नसों में दर्द, यानी कि मेडिकल टर्म में हम इसे न्यूरोपैथिक पेन कह सकते हैं। और ये हमारे बॉडी में कैसे रिएक्ट करती है, ये हमारे किन किन नसों को अफेक्ट करती है, और साथ ही हम इनके लिए अपने एलोपैथ मेडिसिन को ना लेकर हम हेम्योपैथिक के थ्रू हम कैसे इन दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, तो मैं आपको साथ ही हेम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी। तो नसों में दर्द या फिर न्यूरल दर्द को न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। अक्सर यह दर्द तेज और जलन के साथ होता है। हालांकि यह अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन कई मामलों में ये लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें संवेदनाओं को हमारे ब्रेन तक ले जाने वाले जो नर्व्स हैं उसको वो नुकसान होता है, और तंत्रिका जो दर्द होता है उसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे न्यूरॉन्स में नर्व्स में पेन हो रही है तो उसके पहला कारण है इनटेक ऑफ वाइन, यानी कि शराब, और दूसरा है वो है विटामिन B12 की कमी, तीसरा है डायबिटिक पेशेंट को ये भी अफेक्ट करता है, और साथ ही रीढ़ की हड्डियां में तंत्रिका जो उसमें संपीड़न या फिर उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और साथ ही HIV के भी पेशेंट को ये अफेक्ट करता है। या फिर अगर हम रेडिएशन थेरेपी या हम केमोथेरेपी मेडिसिन या फिर हर्पिस जूस्टर जो है इसके द्वारा भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। लगभग 30% जो हमारी न्यूरल पेन होती है वो डायबिटिक के कारण होता है। जो हमारी न्यूरल का जो पेन है उनके लक्षण में स्पॉन्टेनियस पेन, जैसे कि चुभने वाला या फिर जलन या फिर धमक वाला जो दर्द होती है, और साथ ही झुनझुनी आना या फिर उनमें सुन्न हो जाना, या साथ उनके साथ इम्पोक्ड पेन जो होता है, इवोक्ड पेन, और उनके साथ नींद में हमें कठिनाइयाँ आती है। नींद प्रभावित होने का भी एक बहुत ही फिजिकल ये समस्या हमारे साथ जुड़ सकती है। हमारा जो न्यूरल पेन होता है उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम फिज़िकल थेरेपी करा सकते हैं, या फिर हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसका हमारा जो रिलेट करता है वो है हमारे मेंटल स्वास्थ्य को सुधार करता है, के साथ हम ऑपियोइड ड्रग्स और एंटी डिप्रेशन जैसे हम मेडिसिन को ले सकते हैं। ये हमारी मेंटल स्थिति से जुड़ी कुछ समस्याओं को वो कम करने के लिए इसमें शामिल रहता है। इन समस्याओं को अगर हम हेम्योपैथिक उपचार किससे बात करें तो हेम्योपैथिक दवाइयों को प्राकृतिक उत्पादकों प्रोडक्ट्स के द्वारा बनाया जाता है। ये उपाय व्यक्ति के लक्षणों और मिजाज, यानी कि हमारी परिस्थितियां में पीड़ित होने वाली जो प्रवृत्ति आ गई है उसके आधार पर ये निर्धारित किए जाते हैं। जब हेम्योपैथिक मेडिसिन की चिकित्सा की सलाह के अनुसार अगर लिया जाए तो यह न केवल रोग के लक्षण को दूर करते हैं बल्कि यह समस्या को जड़ से खत्म करते हैं। तंत्रिका जो हमारा दर्द होता है उसके हम ट्रीटमेंट के लिए हेम्योपैथिक मेडिसिन का जो उपयोग करेंगे उनमें पहला है मेरा प्लैटिनम मेटालिकम, यानी कि प्लैटिनम मेटालिकम यह एक हेम्योपैथिक न्यूरोपैथिक दर्द के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमारी सुन्नता और ठंड के लिए एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। तो इसमें कुछ लक्षण हमारे आ सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे आर्म या फिर टांगों में तेज थकावट या फिर लकवा पैरालिसिस ग्रस्त जैसा हम अगर फील कर रहे हैं, और साथ ही अगर ऐंठन जैसी दर्द है, या फिर वो जो अफेक्टेड एरिया है उसकी मांसपेशियों में अगर वो जकड़न जैसी आ रही है, या फिर चेहरे की जो हड्डियां हैं उसमें दर्द और नंबनेस जैसी फील हो रही है, शाम के समय बैठने या फिर खड़े होने पर ये लक्षण खराब होने लगता है जबकि चलने पर ये लक्षण बेहतर हो जाता है, तो इसके लिए हम प्लैटिनम मेटालिकम जो मेडिसिन है इसे हम डाइल्यूशन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस, यानी कि अगर इसके उपाय के लिए हमें जैसे चुभन वाला दर्द हो रही है या फिर रीढ़ की जो हड्डियां हैं उसमें स्वेलिंग या
पैरालिसिस का इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ लक्षण हैं जिसे राहत दिलाती है, जैसे कि अगर हमें तेज़ और कटने जैसा अगर पेन हो रही है, या ऊपरी अंग जो हमारे हैं हाथ और भुजाओं का वो अगर सुन्न हो जाता है, बाहों और पैरों में कमजोरी या फिर कंपकंपी जैसा, मौसम बदलने, थकावट, प्रभावित हिस्सों को छूने से गर्म या फिर भोजन के लिक्विड फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं उसके बाद ये लक्षण बढ़ जा रहा है, और ठंडे खाद्य पदार्थ खाने से या फिर सोने और खुली और ठंडी हवा के लक्षणों में ये सुधार होता है। तो फॉस्फोरस हमारे लिए बहुत ही बेहतर वर्क करती है नर्व पेन के लिए, और साथ ही सुई सा छेद किया जा रहा है वैसा अगर दर्द वाले हिस्से में ठंड या फिर सुन्न महसूस होता है तो, और साथ ही कुछ और भी लक्षण है, उसके उपाय को ठीक करने के लिए हम एग्रिकस मैस्क्यूलस मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे कि चुभन वाला दर्द या फिर प्रभावित हिस्सों को छूने पर दर्द होता है, या फिर अकड़न, विशेष रूप से चेहरे या फिर हाथ और पैर में कमजोरी और कंपकंपी के साथ पैर हिलना जिसके कारण नींद आने में दिक्कतें आती है। सभी शिकायतें ठंड के मौसम में ठंडी हवा, भोजन या फिर हमें ये सारी चीज़ें खराब आ जाती है, उसे धीमे चलने में इन लक्षणों को सुधार होता है। अगला हमारा जो मेडिसिन है वो है हमारा कैमोमाइल। कैमोमाइल यानी कि उन लोगों के लिए ये निर्धारित किया है जिन्हें रात में पसीना और साथ ही शून्य जैसी समस्या के साथ उसे असहनीय पेन होता है। जैसे कि कुछ लक्षण हम आपको बताएंगे, वो है बेचैनी फील होना, गर्दन में अकड़न, रात के समय में पैरों में अगर लकवा ग्रस्त जैसा महसूस कर रहे हैं, और साथ ही चिंता और डरावना वाली सपना, साथ साथ गंभीर दर्द हो रहा है इसके साथ वजह से हमें जो पेशेंट है वो असहज फील कर रहा है, या हमें हाइट वाली जगह से डर लग रही है, पेट में दर्द या फिर पेट बढ़ना, ये सारे लक्षण जो है रात में या फिर गर्मी और खुली हवा के संपर्क आने पर खराब हो जाता है। गुस्सा करने से भी लक्षण को बढ़ावा मिलता है, और साथ ही लेकिन गर्म मौसम और बरसात के मौसम के में इन लक्षणों में सुधार होता है। और कैमोमाइल हमारे लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और कैप्सिकम एनम जो मेडिसिन है वो हमारे जलन वाले दर्द या विशेष रूप से जो हमारी मसल्स है अगर वहाँ पे पेन हो रही है उसके इलाज में बहुत ही हेल्पफुल है। यह दर्द अक्सर ठंड लगने से शुरू होता है, और इस उपाय के ज़रिए हम कुछ मेडिसिन जैसे कि अगर हम कैप्सिकम एनम ले रहे हैं तो उसमें पहला है मेरा, अगर हमारे कुल्हे या फिर पैरों में दर्द जैसे कि साइटिका जैसी दर्द आती है, या नींद नहीं आने पे, खांसते समय शरीर के कुछ हिस्से में जैसे दर्द होता है, या फिर जैसे कि हमारे कान में या फिर हमारे यूरिनरी ब्लडर में जैसा पेन फील होता है, घुटनों में दर्द होता है, या फिर खुली हवा में भी ये प्रभावित हिस्सों को खुला रखने में ये लक्षण बिगड़ जाने से, जबकि भोजन करते समय और गर्म मौसम में इनमें सुधार होता है। अगला जो मेडिसिन है वो है हमारा कैलकेरिया फॉस्फोरिका। तो हम इनके कुछ मुख्य उपाय, ये उन बच्चों को दिया जाता है जो चिड़चिड़े या फिर दुर्लभ, जिसके हाथ पैर ठंडे होते हैं। इसमें और भी कुछ लक्षण है, जैसे कि अगर हमें पेन हो रही है, सुन्न हो रहा है, या फिर ठंड लगने के साथ प्रभावित हिस्सों का अकड़ना, हाथ पैर की हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जैसे जोड़ों में दर्द का कारण भी हो सकता है, पीठ में दर्द, किडनी के पास, खास करके नाक बहने और वजन उठाने के दौरान हमें ये दर्द हो रही है। और साथ जब व्यक्ति नम और ठंडे मौसम के संपर्क में होता है तो यह लक्षण बढ़ जाता है, जबकि गर्म और अगर शुष्क मौसम में यह लक्षण बेहतर होते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो हमारा है कोनियम हाइड्रोलिकम, जो कि ये हमारे लिए हाइड्रोक्लोरिकम, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और असरदार होता है। लगता है कि उसके त्वचा पर सूक्ष्म एकदम छोटी सी कीड़ा है, जिसका इस उपाय का जो उपयोग है उसके लिए हम जैसे कि बेचैनी, हाथ सुन्न हो जाना, या विशेष रूप से आगे के हाथ में, या सोने में कठिनाइयाँ, या फिर अल्कोहल का सेवन छोड़ने पर कंपकंपी वाली जो सिम्टम्स आती है, बुखार जो कि सर्दी जुकाम से जुड़ा होता है। और मेरा अगला और लास्ट मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, और ये बेलाडोना जो है लैसिक, तेज और चुभन वाले दर्द के प्रकार के लिए बहुत ही प्रभावी
होती है, विशेष रूप से जिन्हें स्पॉन्टेनियस पेन होता है, जैसे कि बेलाडोना का जो उपयोग है वो हम जिस हिस्से में लाल जो रेडनेस और उसमें बर्निंग जैसी फील हो रही है उसके लिए करते हैं। और साथ ही जोड़ों में अगर हमें स्वेलिंग आ रही है या फिर बाह और पैर में अगर ठंड लग रहा है और